हेलो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एमए म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए है। दिस इज़ द शेड्यूल ऑफ एमए म्यूज़िक वर्कशॉप। ये वर्कशॉप जो है वो आपकी ऑफलाइन होगी। इसकी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो आपकी कार्यशाला है एमए संगीत की गायन, स्वर वाद्य और तबला, ये आपका प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर के लिए मेंस प्लस बैक। संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग मानविकी विद्या शाखा द्वारा 7 दिवसीय की कार्यशाला होगी, प्लस आपका प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी जो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट कराई जाएगी। इनकी जो मुख्य परिसर है हल्द्वानी में, और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। चारों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आपको अपने रहने की और अपने खाने की व्यवस्था जो है वो खुद करनी होगी। कार्यशाला के लिए जो आपको स्वर वाद्य है और अपना तबला है वो खुद अपना लेकर आना होगा। इसके अलावा आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। आपको अनुशासन से वहाँ पर रहना होगा। अगर आप किसी भी तरह का अवांछनीय व्यवहार करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपको कार्यशाला से वंचित भी किया जा सकता है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इसके बाद कतिपय आकस्मिक तकनीकी कारणों से चलते अगर कार्यशाला, व्याख्यान, प्रयोगात्मक परीक्षा अपने निर्धारित दिन व समय पर आयोजित नहीं हो पाती है, यानी कि अगर किसी भी कारण से अगर ये कार्यक्रम पोस्टपोन होता है या कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना आपको अलग से पहले ही दे दी जाएगी। जो बैक के शिक्षार्थी हैं उनके आवेदन पर ही कार्यशाला एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में उन्हें प्रतिभाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अगर उन्होंने बैक फॉर्म नहीं भरा है तो उनका नंबर जोड़ने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी शिक्षार्थी की होगी। जो स्नातक स्तर की कार्यशाला है उसके शिक्षार्थियों के जो 100% अटेंडेंस है उसके लिए कंपलसरी है इस वर्कशॉप में। अगर आप अटेंडेंस 100% नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो उस केस में आपको परमिशन लेनी होगी निदेशक मानविकी विद्या शाखा से, तब आपकी 75% अटेंडेंस में आपको ये वर्कशॉप अटेंड करने दिया जाएगा। अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपको अवकाश लेना होगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, आपको कोई डाउट है किसी भी एमए म्यूज़िक वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी भी गिवन है। आप चाहें तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे 5 फैकल्टी के नेम वगैरह गिवन हैं। इसके बाद ये आपका शेड्यूल है। सबसे पहले 22 अगस्त को इसमें 4 टाइमिंग्स हैं। ये गायन, स्वर वाद्य और तबला तीनों के लिए है। 10 से 11:30 आपका पहला सत्र होगा। उसके बाद द्वितीय सत्र आपका 11:30 से 1 होगा। फिर तृतीय सत्र आपका 1:30 से 3 होगा और चौथा सत्र आपका 3 से 4:30 होगा। फिर 23 अगस्त को होगा नेक्स्ट सेम 10 से 11:30, 11:30 से 1, 1:30 से 3, 3 से 4:30। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के 3 हैं यहाँ पर 23 तारीख को, यहाँ पहले प्रयोगात्मक है और अंतिम वाला जो है 3 से 4:30 ये आपका अभ्यास सत्र है। ठीक है, आप सभी डेट्स में देख सकते हैं। जो अंतिम वाला आपका सत्र होगा ये अभ्यास सत्र होगा और जो पहले 3 सत्र होंगे ये आपके प्रयोगात्मक होंगे। फिर 24 अगस्त को भी सेम 10 से 11:30 आपका फर्स्ट सेशन, फिर 11:30 से 1 आपका सेकेंड सेशन, 1:30 से 3 आपका तृतीय सेशन, फिर 3 से 4:30 आपका जो चौथा सेशन होगा वो अभ्यास सत्र होगा। सेम 25 तारीख के लिए भी यही है। 10 से 11:30 आपका फर्स्ट सेशन होगा प्रयोगात्मक, फिर 11:30 से 1 आपका द्वितीय सत्र होगा प्रयोगात्मक, फिर 1:30 से 3 होगा आपका तृतीय सत्र प्रयोगात्मक और अंतिम जो है 3 से 4:30 वो आपका अभ्यास सत्र होगा गायन, स्वर वाद्य एवं तबला का। फिर आपका 26 अगस्त को होगा 10 से 11:30 आपका प्रथम, फिर द्वितीय सत्र 11:30 से 1 और तृतीय सत्र फिर 1:30 से 3 और फिर 3 से 4 आपका अभ्यास सत्र। ये आपका सब में सेम ही है, टाइमिंग्स और आपका प्रयोगात्मक और अभ्यास सत्र सब कुछ सेम ही है। बस डेट्स आपको याद रखनी है 7 दिन की। पहला है आपका 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28। तो आपको 7 दिवसीय कार्यशाला में आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।